प्रेमानंद महाराज जी को कौन नहीं जानता। उन्हीं के विषय में आज मैं बात करना चाहती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम है उनको। उनका नाम लेते ही लगता है कि आधा पाप कट गया। हेलो गाइस, तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, प्रेमानंद महाराज जी को कौन नहीं जानता इस दुनिया में। मतलब दुनिया की बात नहीं कह रही हूँ, मतलब इस संसार में या जो भी, मतलब उनके विषय में मैं आपको कह भी नहीं पाऊँगी अच्छे से, जितने अच्छे हों इस दुनिया, इस मतलब कलयुग के। वो साक्षात जान लीजिए कृष्ण भगवान है, क्योंकि उन्होंने जितना लाइफ में कठिनाई और दुख सह कर आए हैं ना, शायद ही ऐसे संत मुझे वृंदावन में मैं देखने को मिले, क्योंकि मैं वहाँ खुद रहने वाली हूँ। और उनके विषय में क्या क्या अफवाह है मैं ये बताऊंगी। उस अफवाह को मैं भी सच मानकर बैठ गई थी। तो जो मैंने गलती की है वो गलती आप नहीं करना। मुझे लगा कि ये वीडियो आप बताना चाहिए, क्योंकि जैसे आप वृंदावन जाते हो तो आपको बहुत तरह के लोग मिलते हैं अपना दुकान दौरी चलाने के लिए। अगर आप कहोगे कि वो गुरुजी उनसे मिलने जाना है, तो उनके विषय में आपको बहुत उल्टी सीधी बातें सुनने को मिलेगी। तो आप उस बात पर प्लीज़ ध्यान नहीं देना, क्योंकि अच्छे इंसान की शिकायत भी बहुत होती है और उसकी अच्छाई भी होती है। तो मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि प्रेमानंद जी किसी परिचय के वो नहीं हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैं वृंदावन में शुरू में गई थी, आज 2.5 साल से ऊपर हो गया। तो मेरा ये जो बाबू दिख रहा है ना, ये पेट में था 1.5 महीने का। तो मैं अकेले रहती थी रूम पे, और मेरे पति अक्सर बाहर जाकर प्रोग्राम वोग्राम करते रहते थे। तो मेरा मन होता था, क्योंकि मेरे रूम से 10 कदम के बाद ही उनका अकेली कुंज जो है वहाँ पड़ता था। जहाँ जिस रूम में मैं रहती थी वहाँ पूरा भरा था। उन्हीं की जितनी भी शिष्या थीं, जितने भी भक्त थे जो उनसे दीक्षा उच्छा लिए थे वहाँ के श्री हरिवंश के, सारी लड़कियाँ उसी में भरी होती थीं। तो मैं भी सोचती थी कि मैं भी एक बार उस संत का मैं दर्शन कराऊं, मेरा थोड़ा सा टाइम भी पास हो जाएगा और सत्संग का सत्संग हो जाएगा। तो वहीं कुछ लोग थे तो जो मुझे मतलब भा मैं नाम नहीं लेना चाहती, कुछ लोग थे ऐसे। तो आप किसी किसी के विषय में बिना जाने कोई भी जज किसी को भी नहीं करना चाहिए, ना किसी को इस बात को मानना चाहिए। तो जब मैं स्टार्टिंग में वहाँ गई थी तो सब लोग कहने लगे कि नहीं वो नहीं जाओ, माया नगरी है, वहाँ ऐसा वशीकरण किया जाता है कि वहाँ की सीमा लांघते ही जो लड़कियाँ हैं अपने पति को माँ बाप को त्याग देती हैं, वो गले रास्ते पर जाने लगती हैं। जो अड़गड़ानंद स्वामी जी मतलब हुई थी घटना, ऐसी सब लोग कह रहे थे। तो मैंने बहुत ज़िद अपने पति से कहा कि नहीं मुझे जाना ही जाना है, पर वो नहीं माने। फिर मैंने भी बोला कि क्योंकि स्टार्ट हमारी शादी हाल की हुई थी, मैंने भी बोला कि यार पति की बात मान लेते हैं, क्योंकि वो वृंदावन आज नहीं रह रहे हैं, 14-15 साल से रह रहे हैं। तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि किसी के विषय में किसी को कोई हक नहीं है कि बिना जाने जज करे किसी को। और स्पेशली प्रेमानंद महाराज जी तो वृंदावन के साक्षात कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है। वहाँ एक बार ज़रूर आप लोग जाना। एक बार दर्शन करने से आपके पाप कट जाएंगे। वो सत्कर्म सिखाते हैं, कुछ उल्टा सीधा बातें नहीं सिखाते। क्योंकि वृंदावन में बहुत सारे लोग ये भी बात फैला रखे हैं कि वहाँ माया नगरी, वहाँ से मोह माया हटा दिया जाता है। पत्नी को छोड़ देता है, पत्नी पति को छोड़ देता है, और माँ बाप को बेटे छोड़ देते हैं। तो ये सब बातें होती हैं वहाँ। तो गाइस, प्रेमानंद जी के विषय में मैं बता रही थी। मेरा बच्चा बीच में जो बहुत परेशान कर रहा है, तो मुझे उठ कर जाना पड़ रहा है, क्योंकि उसको भी देखना ज़रूरी है। तो मैं उनके विषय में क्या क्या अफवाह उड़ी हैं वृंदावन में मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ, और जो भी वहाँ रहते हैं वो सब जानते हैं किन के विषय में क्या बातें होती है। आपको किन के विषय में क्या जानना है, आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, मैं बताऊँगी कि सही या गलत है। तो प्रेमानंद जी महाराज जी के विषय में अगर कोई उल्टा सोचे भी ना बुरा, जान लीजिए उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। उनके विषय में उल्टा सोचकर ही बहुत बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि आज के कलयुग में ऐसा संत होना असंभव है। उन्होंने कितना दुख तकलीफ सहकर, बहुत कष्ट सहकर, तो आज ये जो दिन दिख रहा है ना कि नहीं ये कुछ भी नहीं था, उन्होंने भीख मांग कर खाया है। तो ऐसे संत के विषय में किसी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे कोई भी हो। और बिना जाने किसी के विषय में जज करने का भी किसी को अधिकार नहीं है।
तो जब मैं वृंदावन वहाँ पहुँची थी, मेरा बच्चा 1.5 महीना का पेट में था, मैं अकेली रहती थी रूम पे। जिस रूम पे मैं रहती थी बाड़ाघाट रहती थी, अकेली कुंज मतलब 10-15 मतलब कदम की दूर पे था वो। तो वो हमारे मतलब उस छत पे से दिखता भी था। तो मैं वहाँ सुनती थी, क्योंकि यहाँ जितने भी भक्त थे, बहुत सारे भक्त थे, उन्हीं के प्रेमानंद जी के थे। लड़कियाँ पूरी भरी थी नीचे से ऊपर तक, श्री हरिवंश कहती थी। तो मुझे उतना समझ ज्ञान नहीं था, मैं जानती भी नहीं थी उनके विषय में। तो मेरा मन था कि एक बार मैं भी जाऊँ वहाँ, देखाऊँ कि क्या होता है। और ऐसे मैं अकेली रहती हूँ, मेरे हस्बैंड बाहर कमाने जाते थे 10 दिन 15 दिन, कैसे उनके प्रोग्राम होते रहते थे। तो मेरी भी इच्छा होती थी कि मैं जाऊँ, थोड़ा सा मतलब जाऊँगी तो टाइम भी पास हो जाएगा। और उसके बाद तो दोस्तों, तो मेरा टाइम पास भी नहीं होता था, मैं बिल्कुल अकेले रहती थी। मेरे पास कोई इतना काम भी खास नहीं रहता था, तो मैं रूम लेकर वहाँ रहती थी। तो मेरा मन था, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ नहीं जाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको बहुत लोगों ने, जैसे वो कहते हैं ना, माइंड वॉश कर दिया था कि नहीं, वहाँ तो जो लड़कियाँ औरतें जाती हैं तो वो गुरु जी मोह माया फैला देते हैं, और वहाँ मोहिनी कोई वशीकरण किया गया है कि वहाँ मतलब उस आश्रम में जाते ही लड़कियों का दिमाग घूम जाता है, वो पति को छोड़ देती हैं, बच्चों को छोड़ देती हैं, अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं। तो मैंने जिद किया कि कोई बात नहीं, एक बार देख कर तो आते, कि नहीं, कोई पैसे से किसी से मोह नहीं रह जाएगा। तो मैंने बोला कि मैंने जिद किया, 1-2 बार किया, फिर क्योंकि मेरी हाल की शादी थी, तो मैं ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, उनकी बात माननी। कोई बात नहीं, मेरे पति हैं और वो भी 16 साल से रह रहे हैं वृंदावन में, तो उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो मैंने बहस नहीं, अब ये बातें, उनकी बातें मान ली। और आज मुझे 2.5 साल हो गया वहाँ रहते हुए, 2.5 साल से ऊपर हो गया। अभी तक मैं उनको नहीं जान पाई थी, अब जाकर जाना है कि उनकी क्या महिमा है। मतलब जब मैंने उनकी जीवनी जानी, उनकी वीडियो कथा देखी, तो जानने रात को 12 बजे मैं देख रही थी, मुझे इतना रोना आ रहा था, खुद पे इतना मतलब गुस्सा आ रहा था कि मैं कितनी अधम नीच पापिन हूँ कि मैं ऐसे गुरु जी की मतलब ऐसे सोचने लगी। भगवान मुझे माफ़, राधा रानी मैया कभी हमें माफ़ नहीं करेंगी। ऐसे लोग के विषय में लोग कुछ भी बातें बना देते हैं, और हम जैसे लोग मान लेते हैं। बिना सच्चाई जाने, बिना जाए, किसी को परखे जाने नहीं बोलना चाहिए किसी के विषय में। मैं पापिन थी, कितना दूर रही। इस बार मैं मायके आई हूँ, इस बार मैं जाऊँगी तो वहाँ ज़रूर जाऊँगी, और उनकी दीक्षा लूँगी, जो भी होगा मैं ज़रूर करूँगी, उनके नियम का पालन करूँगी। क्योंकि एक भगवान आज के युग में एक अच्छे संत से, सच्चे संत से भेंट होना बहुत ही भाग्य की बात रहती है। वो भाग्यशाली हम लोग वृंदावन में रहकर भी अभाषा मतलब ये कहते हैं कि बदनसीब थे कि हम नहीं कर पाए, लोगों की बातों में आ गए। तो आप लोग भी जाइएगा, ज़रूर उनका दर्शन करिएगा। और मैं जिस दिन इस सब चीज़ें जानी, मुझे इतना रोना आ रहा था, अपने आप में इतना दुख हो रहा था कि मैं कितनी पापी हूँ, कितनी मतलब नीच अधम हूँ, कि मैं वैसे संत के विषय में भगवान मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि उनके विषय में गलत सोचना मतलब आप महापाप कर चुके हो। एक गौ हत्या इतना पाप आपको लगेगा। इसलिए किसी भी संत के विषय में बिना जाने, बहुत सारे संत हैं वृंदावन में जो नाटक करते हैं, वो किसी की मदद नहीं करते, उनके लिए पैसा ही सब है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि प्रेमानंद जी के विषय में जो भी गलत सोचेगा वो महापाप करेगा। और उनकी जीवनी के विषय में भी मैं बताऊंगी आपको पूरा, कि जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे वृंदावन आना हुआ, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो मैं दूसरे दूसरे दिन अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखना। और आप लोग मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। और मेरा बच्चा बहुत परेशान कर रहा है, प्लीज़ माइंड ज़रूर करना। थैंक यू।